हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द मर्डर्स कॉर्नर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अब आइए हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए ये चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इस चैप्टर के राइटर का नाम आर के नारायण है। वो एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश लिटरेचर के राइटर थे। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी नारायण है। उनका जन्म 1906 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। आर के नारायण जी अपने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी और नॉन फिक्शनल जैसे स्टोरीज के लिए पॉपुलर है। आइए अब चैप्टर के बारे में जानते हैं। रामा एक फूड वेंडर था जो अपने शॉप को मार्केट रोड और केमिस्ट शॉप के बीच में लगाया करता था। वो रात के 8:15 से लेकर रात के 10 बजे तक अपना स्टॉल लगाता था। रामा के स्टॉल पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। जो भी उसे देखता वो उसे लकी फेलो बोलता था। लोगों को लगता था कि वो मुश्किल से 1 से 2 घंटे काम करता है और उसे इतना प्रॉफिट होता है। मतलब रामा रोज़ 10 रुपये के करीब कमा लिया करता था और महीने के 300 रुपये तक कमा लेता था। और तब उसके जो कॉम्पिटिटर थे वो बोलते हैं कि हम यहाँ पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं और फिर भी उतना नहीं कमा पाते हैं। वो लोग रामा की मेहनत को नहीं देख पा रहे थे। रामा रोज रोज मुर्गी की आवाज़ से उठ जाया करता था जो उसके घर के पास के घर में रहती थी, और कभी कभी तो वो सुबह 3 बजे भी उठ जाता था। फिर सोचता था कि मुर्गी भी लेट उठने लगी है। रामा रोज 3 से 4 के बीच उठ जाता था और सुबह से अपने काम में लग जाता था। फिर वो शाम को 8:15 में अपना स्टॉल लगाता है और उसको देखकर ऐसा लगता था मानो उसके 2 नहीं 4 हाथ हैं, और वो अपने सभी कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही हाइजीन तरीके से सर्व किया करता था। वो अपने शॉप में बोंडास बोंडास का मतलब होता है आलू और दाल का, मतलब आलू में दाल का जो बुरादा होता है, मतलब पाउडर होता है, उसको लगा के डीप फ्राई कर देना। ओके। और ये साउथ इंडियन फूड है। तो ये मतलब वहाँ पे बोंडास बेचा जाता था और उसके साथ साथ डोसाएं, मतलब चावल के पेस्ट में दाल को मिक्स करके उसका मतलब डोसा टाइप का बनाया जाता है। ओके। तो उसको डोसा ही बोलते हैं। इन सब के जो मीनिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इन सब के मीनिंग्स आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ। आप इनको मेमोरी कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आती रहती हैं एग्ज़ाम में। ओके। अच्छा, तो उसके बाद रामा अपने शॉप पे चपाटीस यानी कि रोटी, डक एग, मतलब बॉयल डक एग, उसके बाद कॉफ़ी, चटनी, ये सारी चीज़ें बेचा करता था। अपने हर आइटम के साथ चटनी फ्री में दिया करता था अपने सारे कस्टमर्स को। हमेशा 8:15 में इसीलिए आता था ताकि वो सिनेमा क्राउड को पकड़ सके, यानी कि मतलब सिनेमा हॉल के सामने वो अपना स्टॉल लगाता था और रात का जो शो ख़त्म होता था 8:15 में, उस मतलब क्राउड को, मतलब उस जो भीड़ भाड़ होती है उसे वो कैच कर सके अपने स्टॉल के लिए, इसीलिए वो उस टाइम पे स्टॉल लगाया करता था। हमेशा जब रामा अपना स्टॉल लगाने जाता है तो वहाँ पे उसे कोई और पहले स्टॉल लगाया हुआ दिखता था, मतलब उससे पहले, मतलब दिन भर कोई और उसी जगह पे जहाँ पे रामा स्टॉल लगाता है उसी जगह पे कोई और भी स्टॉल लगाता था। पर
रामा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहता है कि एक गरीब को अपना बिजनेस करने का पूरा हक है। रामा के जो कस्टमर थे वो उसे बहुत पसंद करते थे, तो इसीलिए वो उसके जो कस्टमर थे वो उसी के पास आया करते थे, क्योंकि रामा बहुत कम प्राइस में अपना सारा सामान बेचा करता था। वो कॉफ़ी 6 पीसेस में बेचता था, फिर 4 चपाटीज मतलब 4 रोटी 1 आना में बेचता था। और वो अपने कस्टमर के ऑर्डर को मतलब कस्टमर्स के ऑर्डर का पूरा ख्याल रखता था। मतलब उसके जो मतलब शॉप थे ना, उस पे बहुत सारे कस्टमर जमा हो जाया करते थे, फिर भी रामा कंफ्यूज नहीं होता था कि किसको क्या देना है। उसको सबका ऑर्डर याद रहता था और अच्छे तरीके से, बहुत ही हाइजीन तरीके से वो सबको सर्व करता था। ठीक है। उसके जो शॉप थे ना, उसके शॉप पे मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग आते थे, जैसे कि झुटका ड्राइवर, बूट पॉलिश बॉय, ग्रास सेलिंग वूमेन, ये सब भी उसके शॉप पे आया करते थे। एक दिन बूट पॉलिश बॉय ने एक इंसान के बूट पॉलिश किए और जब पैसे मांगे तो उस इंसान ने चिक चिक करना शुरू कर दिया, मतलब वो भावताल करने लग गया उसके साथ। तो ये देख के रामा को बहुत गुस्सा आया और उसे बहुत दुख हुआ कि ये बड़े लोग इतने छोटे से अमाउंट के लिए, मतलब इतने कम पैसों के लिए भी एक बूट पॉलिश इतने नॉर्मल से प्राइस के लिए इतना चिक चिक कर रहे हैं। अगर वो उसे पैसे नहीं देंगे तो फिर वो कैसे खाना खरीदेगा और कैसे खाएगा। मतलब रामा खुद के बारे में बोलता है कि मैं भी तो यहाँ फ्री में किसी को खाना नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ बिज़नेस करने के लिए आया हुआ हूँ। अगर मैं सबको फ्री में खाना खिलाता रहूँगा तो फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा। हर इंसान कुछ ना कुछ काम करके ही कमाता है। उसे उसके बाद वो अपना काम ख़त्म करके सारा पैसा एक छोटी सी कपड़े के थैली में डाल के अपने गर्दन में लटका के शर्ट के अंदर डाल देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वो मार्केट के सेकंड गली में मार्केट के सेकंड गली में रहता था। उसके घर पहुंचते ही उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है। फिर रामा अपने रूम में जाके आज की अर्निंग को गिनने लगता है। फिर वो देखता है कि उसने 5 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसका प्रॉफिट 5 रुपीज़ का हुआ है। वो 5 रुपए नेक्स्ट डे के लिए फिर से कपड़ों के बैग में डाल देता है और जो प्रॉफिट हुआ था उसे वो एक लकड़ी के बॉक्स में रख देता है, वुडन बॉक्स में रख देता है, जो उसकी वाइफ को उसके पेरेंट्स ने दिया था। फिर वो डिनर करने के बाद तवा को खा के सो जाता है अपने पायल पर। पायल का मतलब होता है घर के बाहर एक ऊंची सी चीज़। इसका मीनिंग भी मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है, आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके। हाँ, तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है। एक दिन जब वो पायल पे सो रहा था तभी उसको एक सपना आता है जिसमें उसे कुछ पुलिस दिखते हैं, कुछ ट्रैफिक पुलिस दिखते हैं। ठीक है। जो उसे बुली कर रहे थे कि वो अपना स्टॉल वहाँ से हटा दे, और हेल्थ इंस्पेक्टर बताते हैं कि उसके खाने की वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं। पर रियल में उससे कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोलता है। वो अपने बनाए हुए खाना ट्रैफिक कांस्टेबल को देता है चेकिंग के लिए। फिर हेल्थ ऑफिसर आके उसे बताते हैं कि तुम्हें अगर यहाँ अपना खाना बेचना है तो तुम्हें इन सब को ग्लास के बॉक्स के अंदर रखना होगा। तभी रामा को बहुत बुरा लगता है कि उसके ये खाने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। रामा अपना सारा खाना बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखता था और उसे बहुत अच्छी तरह सर्व भी किया करता था। फिर नेक्स्ट डे सुबह जब वो उठता है तो वो अपने सपने के बारे में अपनी वाइफ को बताता है। फिर एक दिन
शाम को जब रामा अपना स्टॉल लगाने जाता है तो देखता है कि वहाँ सभी लड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। ये सब देखकर रामा उदास होकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी वाइफ को बताता है, वहाँ क्या क्या हो रहा था। फिर रामा कुछ दिनों तक वहाँ नहीं जाता। फिर जब रामा एक दिन अपना स्टॉल लगाने जाता है तो उसे उस जगह पे स्टॉल नहीं लगाने दिया जाता है। पुलिस लोग उस जगह को सील कर चुके होते हैं और उस जगह को होली प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाता है और रामा को वहाँ से स्टॉल हटाने के लिए बोला जाता है। फिर रामा दूसरी जगह अपना स्टॉल लगाता है तो उसके पास वो सारे कस्टमर नहीं आते हैं जो पहले आया करते थे। इसकी वजह से उसकी बिक्री कम हो जाती है। अब रामा बहुत कम खाना बना के ले जाता पर वो भी उसका बहुत मुश्किल से बिकता था। बस 1 से 2 लोग उसका खाना टेस्ट करते थे। एक दिन जब रामा अपने घर बस 2 आने के साथ आता है और अपने पायल पर बैठता है तो अपनी वाइफ को बुलाकर वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारा बिजनेस ख़त्म हो चुका है, अब हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो अपने स्टॉल के सारा सामान रख देता है और खुद को रिटायरमेंट के लिए तैयार करने लगता है। फिर वो कोहिनूर रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करता है। ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके? क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामा अपना बिजनेस बंद करने के बाद कहाँ पे जॉब किया करता था। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, तो रामा कोहिनूर रेस्टोरेंट में काम करने लगता है जहाँ उसे महीने के 20 रुपये मिलते थे और उसे 8 घंटे काम करना पड़ता था। जहाँ वो 2-3 घंटे काम करके 10 रुपये तक कमा लेता था, वहाँ अब उसे 8 घंटे काम करने के बाद भी महीने के सिर्फ 20 रुपये मिल रहे हैं। पहले उसे दिन के 10 रुपये मिलते थे, अब महीने के 20 रुपये मिल रहे हैं। ओके, उस रेस्टोरेंट में रेडियो म्यूजिक बजता रहता था। फिर भी रामा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ओके, जब भी कोई कस्टमर उससे रूड होकर ऑर्डर देता तो वो बहुत प्यार से उन्हें बोलता कि भाई, मेरा खुद का भी होटल हुआ करता था, और ये बताकर उसे बहुत अच्छा लगता था। और इसी तरह तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।